ट्रंप की ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। अगर ईरान ने आबना होर्मज में किसी जहाज पर हमला किया तो अमेरिका जवाब में ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएगा। हमला चाहे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी हथियार से हो, अमेरिका हर ऐसे हमले के बदले ईरान के एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने नेतन्स में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की भी धमकी दी थी। गोलान कोह में कोई एटमी सरगर्मी नहीं हो रही। अमेरिका नए हमलों के लिए जवाब तराश रहा है, जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी के इदारे से ट्रंप की धमकी का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा, जौहरी तंसीबात पर हमला हुआ तो खिते में अमरीकी तहादियों के मुफादात को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज के मुताबिक दुश्मन हमारी मिसाइल और जौहरी सलाहियतों को तबाह करने में नाकाम रहा। जंग के दौरान भी मिसाइलों और ड्रोन्स की तैयारी जारी रही। दुश्मन आबनाए होर्मज और हमारे अहम जज़ायर पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का हौसी मलेशिया को दो टोक पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के समंदरी मुफादात के खिलाफ जारिहाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान अपने बहरी मुफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की सऊदी अरब और बहरे अहमर में जहाज़रानी के खिलाफ धमकियों की मज़म्मत। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का यादा। The same technology provides access and helps save lives where roads and bridges are completely washed away. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Drones have already achieved more than 60%. पाकिस्तान ने ड्रोन्स की 60% से ज्यादा मुकामी पैदावार हासिल कर ली। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एक्सपो से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में अपनाया। मार्का हक के दौरान साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का कामयाब दिफा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। हम जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल की कौम बनने की जानिब गामज़न हैं। मैं वो वाहिद सियासी जमात हूं जो ये 12 सीटों के साथ भी इंसाफ करवाना चाहता हूं। इसलिए मैं समझता हूं, जब 12 सीटों पे धांधली होता है, जब लोग समझते हैं कि 12 सीट उनके जेब में है, तो फिर वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। नून लीग सिर्फ रायवंड को ही पंजाब समझती है। उन्होंने अंदरूनी लाहौर देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीरपुर जलसे में नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में जवाब दे दिया। ये ऐसे बातें करते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हों। अपनी बहन से कहता हूँ, उनके वालिद 3 बार वज़ीर आज़म रहे तो वो आज़ाद कश्मीर में सड़कें बना देते। जो समझते हैं कि 12 नशिस्तें उनकी जेब में हैं, वो अवाम से नाइंसाफ़ी करते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं उनके वजीर ने रावलाकोट के बारे में क्या कहा। कश्मीरी अवाम को वोट देकर दिखाना होगा कि वो इस बयान के खिलाफ हैं। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर नुकसान का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में नून लीग हर हाल में हुकूमत बनाएगी। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाकर उम्मीदवारों को हर सूरत कामयाब बनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कमेटी को पैगाम। पंजाब हाउस में इजलास, लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। सवात में 7, मस्तोंग में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 खुदकुश बमबार खवातीन और सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
मुल्क भर में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल, पंजाब में छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल में छतें गिरने के वाक़यात। पिंडी भटिया में तूफानी बारिश से सड़कें डूब गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक बारिश का स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। जनूबी वज़ीरिस्तान में कमरे की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। सूबे में फ्लैश फ्लड और बारिशों से हादसात में अमवात की तादाद 14 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार। भारत ने सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में हडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,05,488 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब के नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कादिराबाद बैराज के मकाम पर पानी की आमद 1,58,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वीं रात फजाई हमले। तबरेज, सेरे, करमानशाह, बोशहर और खाजिस्तान में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी महकमा दिफा की उर्दन में अपने लापता फौजी की हलाकत की तस्दीक। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के इलाके अल करबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन में अमेज़न का डेटा सेंटर तबाह करने। मुहर्रिक और रिफा में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी रडार, मवासिलाती निज़ाम और सैटेलाइट तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। अलजाबिर बेस में फौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया। अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। सिकंदर मोमिनी का नादरा हेडक्वार्टर और NDMA के हेडक्वार्टर्स का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी को सराहा। सिकंदर मोमिनी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से भी मुलाकात की। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान संजीदा नहीं। ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल नहीं किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की फिलिपाइन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबनाए हॉर्मस पर कंट्रोल की किसी आलमी कानूनी निज़ाम में गुंजाइश नहीं। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो ये दुनिया के दीगर हसास समुद्री रास्तों के लिए भी खतरनाक साबित होगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मजीद $87 अरब मांग लिए। अमरीकी वजीर दिफा ने सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के साथ जारी फौजी ऑपरेशंस पर अब तक $37 अरब खर्च हो चुके। मौजूदा आलमी हालात में अमरीकी फौज की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। मतलूबा फंडिंग फराहम ना की गई तो अमरीका को संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, पेट्रोलियम डीलर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन के मसले पर ओगरा के साथ बात करेंगे, फिर समरी काबीना में लाई जाएगी। कई साल से लटका मामला अगले 2 हफ्ते में हल हो जाएगा। खित्ते की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, हम सब तकलीफ में हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। रहनुमा पेट्रोल पंप और ऑनर एसोसिएशन ने कहा, हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि रोजाना कीमतों का तायुन ट्रायल बुनियादों पर है। अगर मुश्किलात बढ़ी तो पुराने माहाना रिव्यू निज़ाम पर वापस जाने पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका से 5 साल के लिए माली मदद की दरख्वास्त की गई है। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम हो जाएगा।
دونوں ممالک کے وزارت خزانہ کا تبصرے سے گریز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، سرمایہ کاری اور برآمدات بڑھانے پر زور۔ محمد اورنگزیب نے ملکی معیشت میں میکرو اکنامک استحکام، پائیدار اقتصادی ترقی اور برآمدات پر مبنی گروتھ کے حکومتی ویژن سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B- سے بڑھا کر B کر دی گئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل ریٹنگز نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا۔ موجودہ زر مبادلہ ذخائر آئندہ 12 ماہ کے دوران بیرونی ادائیگیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش رفت ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دی۔ کہا اس سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور ملکی معاشی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ تجارت، توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی نمائندہ کایا کالاس سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ایران امریکہ صورتحال میں بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کا GSP+ فریم ورک کی بنیاد بننے والے تمام بین الاقوامی معاہدوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ایران امریکہ جنگ میں شاندار ثالثی، دنیا پاکستان کی سول و عسکری قیادت کی معترف ہے۔ پاکستان امن کا ضامن اور جنگ کا فاتح قرار۔ عالمی جریدہ فورن افیئرز کا اپنی خصوصی اشاعت میں خراج تحسین لکھا۔ 7 اپریل کو امریکی ڈیڈ لائن کے خاتمے کے آخری لمحے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کال نے تباہ کن صورتحال کو ٹال دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کینیڈا کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ طلباء اور نوجوانوں کے تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ معاہدے کی میعاد 30 سال اور مالیت کئی ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ ہے۔ سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔